सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय महाराज जी की। आपने इस अनुभव के पिछले पार्ट में सुना कि मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने एमकॉम की थी। फिर उसके बाद मैं रोहतक से एमबीए करने लगी। मैं भगवान की बहुत पूजा करती थी, लेकिन जब मेरे दादा दादी ने गुरु महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान लिया और उनसे प्रभावित होकर फिर मेरी मम्मी ने भी ब्रह्म ज्ञान ले लिया, तो उनके अनुभवों को सुन सुनकर मेरे मन में भी जिज्ञासा उठी और फिर स्वामी भैया से अपने मन के सभी प्रश्नों का सवाल जानने के लिए मैंने उनसे प्रश्न किया। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप गुरु महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान लेकर देख लो। अगर आपको भगवान के दर्शन हुए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, और अगर नहीं हुए तो आपकी बुद्धि जीत जाएगी। दोनों ही स्थिति में आपकी ही जीत होगी, इसलिए आप ब्रह्म ज्ञान ले लीजिए। उसके बाद मैंने गुरु महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और मुझे बहुत सारे अलौकिक अनुभव हुए ब्रह्म ज्ञान लेते टाइम भी। और उसके बाद भी जब मैं साधना करती थी तो मेरे गुरु महाराज जी मुझे बहुत सारे अनुभव करवाते थे। लेकिन मैं अंतर जगत से निकलकर बाहर के जगत में भी मेरे महाराज जी के साथ बहुत सारे दिव्य अनुभव हैं। अब मैं वो दिव्य अनुभव आप सबके साथ श्रवण साझा करना चाहूँगी। एक बार की बात है, नूर महल में भंडारा था। भंडारे के बाद गुरु महाराज जी संगत को दर्शन देने के लिए छत पर आए। आकाश में सूरज का नामो निशान नहीं था, बल्कि घने बादल छाए हुए थे, मानो वे भी गुरु महाराज जी की दिव्य छवि का दर्शन करने आए हों। तभी अचानक मैंने खुली आंखों से देखा कि प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं। यह प्रकाश चारों दिशाओं में छितर रहा है। आसपास खड़े प्रचारक भाई भी इस प्रकाश से प्रकाशित हो रहे थे। मैंने काफी समय तक इस दिव्य नज़ारे का दर्शन किया। अब मैं आपको वह अनुभव बताऊंगी जो मुझे सबसे प्यारा लगता है। इसमें हम सभी के लिए एक गहरी शिक्षा भी है। वह सर्दियों का समय था। हम नूर महल के लिए सुबह 5 बजे घर से निकले। वहां पहुंचकर हमने हाथ मुंह धोकर लंगर ग्रहण किया। फिर स्वामी जी से आग्रह किया कि वे हमें महाराज जी का दर्शन करवा दें। स्वामी जी ने कहा कि आप इंतजार करें, क्योंकि महाराज जी काफ़ी व्यस्त हैं। पर मेरा मन महाराज जी के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा था, इसलिए मैं सत्संग हॉल में साधना करने बैठ गई। लगभग 1 घंटे के बाद मुझे ध्यान में ही गुरु महाराज जी के बहुत सुंदर दर्शन हुए। अभी मैंने यह दृश्य देखा ही था कि स्वामी जी ने कहा कि महाराज जी आप सबको बुला रहे हैं। हम सभी खुशी खुशी महाराज जी के कक्ष की ओर दौड़े। जैसे ही मैंने कक्ष में प्रवेश किया तो मैं हैरान रह गई, एकदम हक्की बक्की। कुछ सेकंड तक तो गेट पर ही खड़ी रही, क्योंकि मैंने सामने हूबहू वही दृश्य देखा था जो अभी अभी मैंने अपने भीतर देखा था। महाराज जी उस कक्ष के एक कोने में रखे सिंहासन पर ही बैठे थे और उन्होंने केसरिया रंग का ही चोला पहना हुआ था। जब मैंने आगे बढ़कर महाराज श्री के चरणों में प्रणाम किया और उनके चेहरे की ओर देखा तो महाराज जी मुस्कुरा रहे थे। रहस्यमयी मुस्कान, उनकी इस मुस्कान में एक बहुत बड़ा और गहरा संदेश था, जिसे मेरी आत्मा को समझते देर न लगी। गुरु महाराज जी ने समझा दिया कि उनका जो शिष्य निरंतर साधना करता है उसके लिए महाराज जी दूर नहीं है। महाराज जी खुद आकर उसके अंतःकरण में दर्शन देते हैं। बाहर से बेशक किसी शिष्य की पहुंच उन तक ना हो, पर भीतर से हर एक से वे जुड़े हैं। हर एक को अपना दिव्य दर्शन और सानिध्य देते हैं। महाराज जी के दर्शन के बाद हमने आश्रम में सेवा और सत्संग सुना। इसमें ही रात के 9 बज गए। अब हम काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि सुबह 3 बजे के उठे हुए थे। मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही थी, पर मन ही मन एक चिंता भी सता रही थी। दरअसल अभी तक मेरी सिर्फ 1 घंटे की ही साधना हुई थी। 1.5 घंटे की साधना अभी बाकी थी। सो मैंने गुरु महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी प्लीज़ मुझे थोड़ी देर बाद उठा देना। मेरे आज के दिन को 1.5 घंटे की साधना रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोती ही रह जाऊं और सीधा सुबह उठूं। तब तो मेरा नियम टूट जाएगा और आपकी आज्ञा की भी उल्लंघना हो जाएगी। यह प्रार्थना करते करते ना जाने मैं कब सो गई। मेरी आंख तो तब खुली जब आश्रम की घंटी बज रही थी। यह संकेत था कि गुरु महाराज जी दर्शन दे रहे हैं। घंटी की आवाज़ सुनते ही सब सोते हुए लोग तेजी से बाहर की ओर भागे। मैं भी दौड़कर गई। महाराज जी ने 1 मिनट के लिए दर्शन दिए और फिर वापस चले गए।
महाराज जी के दर्शन से मेरी नींद और थकावट रफू चक्कर हो गई। मैंने घड़ी में देखा कि 10:30 बजने वाले थे। सब लोग हैरान थे कि इतनी सर्दी में इतनी रात को अचानक महाराज जी दर्शन देने कैसे आ गए, पर मुझे इसका उत्तर पता था। इसलिए मैं फौरन अंदर हॉल में गई और साधना में बैठ गई। मैंने तहे दिल से महाराज जी का धन्यवाद किया और मेरी आंखें बरस पड़ी, यही सोचकर कि महाराज जी मेरी एक छोटी सी प्रार्थना को पूरा करने के लिए आप सर्दी में रात को 10:30 बजे दर्शन देने चले आए। मैंने 12 बजे तक डटकर साधना की, यानी मेरे पूरे 1.5 घंटे की साधना, और इसी के साथ उस दिन की 2.5 घंटे की साधना पूरी हुई। साधना से उठने के बाद मेरे मन में बहुत भाव उमड़ रहे थे। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। मुझे एहसास हो रहा था कि गुरु महाराज जी कितने दयावान हैं, उनका ज्ञान कितना है और मैं कितनी तुच्छ हूँ। ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद भी जाने अनजाने भी मैं कितनी गलतियाँ कर बैठती हूँ। यही सोचते सोचते मैंने बैग से कागज और पेन निकाला और अपनी सारी कमियाँ और सारी गलतियाँ लिख डाली। साथ ही एक कविता भी लिखी, जिसकी कुछ पंक्तियाँ ऐसी थी। बड़ी खुश नसीब हूँ कि तुमको है पाया, मगर बदनसीबी ने छोड़ा न साया। पाकर भी ज्ञान उसको ना पहचान पाए, चाहकर भी कमियां अपनी ना छोड़ पाए। इस तरह मैंने अपनी सारी खामियां लिखी और क्षमा के लिए गुरु महाराज जी से विनती की। यह चिट्ठी मैंने एक प्रचारक दीदी को महाराज जी को देने के लिए दे दी। अगली सुबह हम घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचकर जब मैं साधना में बैठी तो बैठते ही ध्यान लग गया। एहसास हुआ कि जैसे मैं जमीन से थोड़ा ऊंचा उठ गई हूँ। फिर अचानक अनुभव में ही मैं बहुत तेजी से भागने लगी और भागते भागते महाराज जी के कक्ष में पहुंच गई। महाराज जी अपने सिंहासन पर बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैं उनके चरणों में सिर रखकर खूब रोने लगी। महाराज जी ने बड़ी ममता से मेरे सिर पर हाथ फेरा, फिर बोले, तू रोती क्यों है? मैंने कहा, महाराज जी मैं बहुत बुरी हूँ। महाराज जी बोले, ना, तू तो बिल्कुल बुरी नहीं है, बहुत अच्छी बच्ची है। जो इस ज्ञान को पाल लेता है और फिर दृढ़ता से साधना सेवा सुमिरन करता है, उसकी तो एक एक करके सारी खमियां ही खत्म हो जाती हैं। वह पावन निर्मल कुंदन हो जाया करता है। तुझे भी यही महान ज्ञान मिला है। खूब डटकर साधना सेवा करनी है, जीवन को सफल करना है। इतना कहकर महाराज जी ने बड़ी ममता और करुणा से मेरी ओर देखा और फिर अंतर ध्यान हो गई। जब मैं साधना से उठी तब भी मुझे अपने सिर पर महाराज जी के कृपा हस्त की छुअन महसूस हो रही थी। हर तरह की, हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने मुझ पर अपनी अपार ममता लुटा दी थी। आप सब ऐसे ही अनुभव सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अनुभवों के माध्यम से गुरु महाराज जी हम सब तक अपनी प्रेरणा पहुंचाते रहेंगे। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।